वेलकम बैक टू प्रीति क्लासेस। आज हम 2.1 जो हमने कल स्टार्ट किया था उसके आगे का कंप्लीट करेंगे। आज 2.1 कंप्लीट हो जाएगा। 2.2 जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज कैसे भी करके हम जितने भी क्वेश्चंस है वो कंप्लीट कर ही देंगे और सेम कल की तरह आज भी जो लेक्चर है वो ब्लैक बोर्ड में नहीं नोटबुक में ही होगा। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति क्लासेस। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे जिसमें हमारा है राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, ये जो उल्टा फुल्टा नंबर दिया हुआ होगा हमें इसे इन सीक्वेंस में लेकर आना है। उसके बाद हमें a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ होगा हम क्या करेंगे, इससे स्टार्ट करेंगे। यानी कि ये जो हमारा y² है ये सबसे आगे आना चाहिए क्योंकि हमारा स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए, x²। ये हमारा जो अल्फ़ाबेट है वो चेंज हो सकता है, मैंने पहले भी आपको बताया है। तो ये जो y² है जो यहाँ पे माइनस में है उसको जो हम इस तरफ लेकर आएंगे ना तो ये प्लस हो जाएगा। यानी कि ये -y² जब इस तरफ आया तो +y² हो गया। और ये जो 2y है जो ऑलरेडी यहाँ पे प्लस में है उसको हम एज इट इज +2y लिखेंगे। और ये जो +10 है वो जब ये साइड आएगा तो हमारा -10 हो जाएगा। और इक्वल के वो साइड कुछ भी नहीं बचा क्योंकि हमने ये दोनों उठाकर इस तरफ लेकर आ गए हैं। तो हमारे पास इक्वल के उस तरफ क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब हमें एग्जैक्टली करना क्या है, हमें ax² प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इस फॉर्म से जब हम कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने के अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पे a है, यानी कि हमारा यहाँ पे कोई नंबर चाहिए। अगर कोई नंबर नहीं इसका मतलब यहाँ पर 1 होता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, a के जगह पे 1 लिख देंगे। फिर हमें b से कंपेयर करना है तो हमारा 2 आ जाएगा, इसका मतलब b का वैल्यू क्या है, 2 है। उसके बाद हमें c को कंपेयर करना है, यानी कि c इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, 10 हो गया। अभी c का हमारा जो 10 है उसका वैल्यू देखो, यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, लेकिन 10 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का है। तो हमें 10 के आगे का माइनस साइन जो है वो लगाना पड़ेगा। तो हमारा a, b और c तीनों का वैल्यू पता चल गया। बाकी के आगे साइन क्यों नहीं लगाया, प्लस का साइन नहीं भी लगाते हैं तो चलता है, लेकिन माइनस का साइन लगाना कंपल्सरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है x - 1 द होल स्क्वायर। इसमें हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मैं आपको पहले आपको लिख कर दिखा रही हूँ। हम फॉर्मूला लगाएंगे a - b द होल स्क्वायर का। उसका फॉर्मूला है a² - 2ab प्लस b²। ये हमारा फॉर्मूला है जो हमने 6-7 स्टैंडर्ड में सीखा होगा। अगर आपने नहीं भी याद है, अगर आपको याद नहीं है तो आप ये फॉर्मूला जो है यहाँ पर देख लीजिए और इसे रट्टा मार लीजिए क्योंकि ये आगे बहुत जगह पे काम आने वाला है। अब हम क्या करेंगे, सेम टू सेम जो ये फॉर्मूला है ना वो यहाँ पर सब्सटीट्यूट करना है, बाकी सब नहीं। बाकी हमें एज इट इज कॉपी करना है। हम सब्सटीट्यूट किस में करेंगे, इसमें करेंगे। यानी कि ये हमारा, देखिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रही हूँ, अगर आपने यहाँ पे नहीं भी लिखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, रॉन्ग नहीं होगा। लिख दिया तो भी रॉन्ग नहीं होगा, आप आराम से लिख सकते हैं। ये जो a - b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है हमारा a² - 2ab प्लस b²। अभी हम एग्जैक्टली करेंगे क्या, हमें इसको a मानना है, यानी कि a² के जगह पे हम लिखेंगे x² -2 फॉर्मूला में है तो 2 हमें लगाना है। अभी 2ab के बीच में कोई साइन नहीं होता है, इसका मतलब वहां पे मल्टीप्लाई होता है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। a के जगह पे क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, और b के जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे है 1 लिखेंगे, और प्लस b² मतलब क्या हुआ, 1 का स्क्वायर हुआ, तो हमारा 1² हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि इक्वल के बाद का ये जो वैल्यू है ये हमको एज इट इज लिखना है, यानी कि 2x + 3 हमें एज इट इज लिखना है। अब हम क्या करेंगे इसमें, देखिए अब ये जो x² है ये हम ऐसे ही लिख देंगे, माइनस ये मल्टीप्लाई का साइन है, यानी कि 2x 2x ही होने वाला है, 2 1 2 ही होने वाला है। इसका मतलब 2 का 2 ही रहेगा और ये जो x है ना वो साथ में यहाँ पर लग जाएगा। और 1 का स्क्वायर 1 × 1 1 1 1 ही होता है, तो 1 हम एज इट इज लिखेंगे इज इक्वल टू ये 2x + 3 सेम टू सेम कॉपी करना है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें x² लिख देंगे, ये -2x भी लिखेंगे, और ये जो +2x है जब इस तरफ आएंगे तो -2x हो जाएगा। ये जो 1 है ये +1 मैंने एज इट इज लिख दिया, इसका साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि ये इस तरफ का इस तरफ ही है। ये जो +3 है जब वो साइड से इस तरफ आ जाएगा तो -3 हो जाएगा। और इक्वल्स के वो साइड का जितना भी हमारा नंबर, वैल्यू, जो कुछ भी हमने उठा के सब ये साइड यहाँ
और यहाँ लिख दिया, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, इक्वल के वो साइड क्या बचा, 0 बचा, हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। ये एक्स स्क्वायर हमने एज इट इज लिख दिया, ये माइनस, अगर दोनों साइन सेम होता है तो हम ऐड करते हैं, 2 यानी कि 4 हो जाएगा, और x जो होता है ना वो हम साथ में एज इट इज लिख देंगे। तो यहाँ पे भी माइनस का साइन है, यहाँ पे भी माइनस का साइन है, माइनस का साइन ही लगेगा। प्लस और माइनस दोनों साइन अलग अलग है यहाँ पे, तो हम 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। अगर दोनों साइन अलग है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि माइनस करना है। 3 में से 1 गया तो 2 बचा, और 3 हमारा बड़ा नंबर है, यानी कि 2 के पहले हमें माइनस का साइन लगाना है। जो दोनों नंबर में से बड़ा होता है ना उसी का साइन लगता है, = 0। देखिए हमारा ये फॉर्म आ गया। कौन सा फॉर्म आ गया, ये वाला जो हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ax² + bx + c = 0। ये वही वाला फॉर्म आ गया। अब हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, यानी कि इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी कि 1 है। a का वैल्यू क्या आया हमारा, 1 आया, कॉमा। अब हमें b का वैल्यू चाहिए, b का वैल्यू क्या है, 4 है, और आगे का साइन देखिए ध्यान से, माइनस है। हम b = क्या लगाएंगे, -4 लगाएंगे। c = क्या है, देखो -2 है, हमें माइनस साथ में लगाना है, यानी कि a, b और c तीनों का वैल्यू हमें मिल गया है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। जो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 है उसे भी हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे x² + 5x मैंने सेम टू सेम कॉपी कर लिया है। यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है। ध्यान रखना, जब भी ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन होता है ना तो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज कर देते हैं। यानी कि ये माइनस तो पहले लगा रहेगा क्योंकि क्वेश्चन में लगा हुआ है, 3 भी लग जाएगा, लेकिन यहाँ का साइन जो माइनस है ना वो प्लस हो जाएगा और ये x साथ में आ जाएगा। अब ये x² हम लोग एज इट इज लिख देंगे, 5x हम एज इट इज लिख देंगे। अब देखो हमें x के बाजू में x को लाना है, यानी कि जो +x है वो ये साइड आकर के -x हो जाएगा, और ये जो -3 है वो भी इक्वल के ये साइड आ जाएगा, यानी कि +3 हो जाएगा। = अब ये दोनों नंबर हमारा यहाँ और ये वाला यहाँ आ गया, तो इक्वल के बाद कुछ भी नहीं बचा तो 0 आ जाएगा। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है x², ये प्लस में है और ये माइनस में है, और इसके आगे कोई नंबर नहीं है, यानी कि 1 है। दोनों साइन अलग अलग है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, माइनस करेंगे। तो 5 में से 1 चला गया तो कितना बचा, 4 बचा। 4x साथ में लगाना है तो 4x हो गया। अब 5 बड़ा है या 1 बड़ा है, 5 बड़ा है, 5 के पहले का जो साइन है वो लग जाएगा, +3 को एज इट इज लिखना है। देखिए हमारा फॉर्म बन गया फिर से। कौन सा फॉर्म बना, ax² + bx + c = 0। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। यहाँ पे a है, यानी कि a हमारा क्या है, कुछ नहीं है, 1 है। a = what, 1। what is b, b is here 4, it means b = 4। एंड व्हाट इज c क्या है हमारा, यहाँ पे 3 है, यानी कि c = 3। देखिए हमारा तीनों वैल्यू हमें मिल गया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या किया है, 3m², चलो मैंने साथ में लिख दिया। ये जो 2m² है इसको भी हम इसी m² के बाजू में लिखेंगे, लेकिन माइनस हो जाएगा क्योंकि इनके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है, तो हमारा ये माइनस हो जाएगा 2m², और ये जो -9 है वो इस तरफ आके +9 हो जाएगा, = 0। अभी 3 है, इसके आगे कोई साइन नहीं है, यानी कि प्लस है, और 2 के आगे कोई साइन नहीं, यानी कि माइनस है। अभी 3 में से 2 हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि दोनों भी साइन अलग अलग है। तो 3 में से जब 2 चला जाएगा तो 1m² बचेगा, और यहाँ पे हमारे पास +9 बचेगा। यहाँ पे साइन किसका लगेगा, बड़े का। बड़ा क्या है, 3 है, 2 तो नहीं है, 2 छोटा है, तो 3 के आगे का प्लस साइन लगाना है, लगाओ, नहीं तो मत लगाओ, क्योंकि स्टार्टिंग में साइन नहीं भी लगाते ना प्लस का तो भी चलता है, = 0। अभी हमें कौन सा फॉर्म चाहिए, देखिए हमें फॉर्म चाहिए ax² + bx + c। कुछ तो गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे। हमारे पास तो 1m² हो गया और हमारे पास +c भी हो गया, = 0 भी हो गया, पर हमारा ये जो फॉर्म है ना वो यहाँ पे बना ही नहीं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x था, पर क्वेश्चन में क्या है, m है, हम क्या लगाएंगे, 0m लगाएंगे। हम क्या लगाएंगे, 0m। याद रखना, अगर हमारा c नहीं होगा तो हम c को 0 लगाएंगे, हमारे पास b नहीं है तो हम b को 0 लगाएंगे। तो हमारे पास क्या नहीं है, c है, यानी कि सिंगल नंबर हमारा c होता है, सिंगल नंबर लास्ट में लिख दो। स्क्वायर वाला हमारा ax² वाला होता है, वो स्टार्टिंग में लिख दो। हमारे पास क्या नहीं है, सिंगल m नहीं है, सिंगल m में 0 लगा के लिखना है, और आगे का साइन हमेशा जब हम खुद से 0 लगाते हैं तो उसके आगे प्लस का ही साइन लगेगा, माइनस का कभी नहीं लगेगा।
फिर से हमें तीनों वैल्यू मिल गया। ए इज व्हाट हियर 1, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू 1 है। बी का वैल्यू क्या हो गया 0, बी का वैल्यू 0 है। सी का वैल्यू क्या हो गया 9, सी का वैल्यू क्या है 9 है। ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हुआ। अभी हम लोग 5th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5th क्वेश्चन कैसा है, ये भी थोड़ा सा अलग है, चलिए देखते हैं। ब्रैकेट है, ब्रैकेट है यानी कि ये p का मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। पहले p का मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, यानी कि p इंटू 3, फिर p का मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, और बीच का साइन बस लगाना है प्लस, p इंटू 6p इज इक्वल टू -5 एज इट इज लिखेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, पहले p का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा, यहाँ पे कर दिया मैंने, प्लस लगा करके p का मल्टीप्लाई 6p के साथ कर दिया, और इज इक्वल टू -5 एज इट इज लिख दिया। अब देखिए ये 3p हो गया, हमारा हो जाएगा 3p प्लस 6, इधर कुछ भी नहीं यानी कि 6 इंटू 1, 6 1 जा 6, p स्क्वायर इज इक्वल टू -5। अभी हम लोग 6p स्क्वायर, स्टार्टिंग में हम ax स्क्वायर लिखते हैं, यानी कि ये आगे आना चाहिए और ये पीछे आना चाहिए, लेकिन दोनों भी इक्वल के इसी तरफ है, हमको सिर्फ आगे पीछे करना, तो साइन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों भी इक्वल के एक ही तरफ है। तो हम क्या करेंगे 6p स्क्वायर, इसके आगे प्लस है मत लगाओ, इसके आगे प्लस है यहाँ पे लगा दो 3p, और ये जो -5 है वो इक्वल के वो साइड है, वो उसको इस तरफ लेकर आ रहे हैं तो उसका साइन हम लोग प्लस कर देंगे, इज इक्वल टू 0। देखिए हम कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कंपेयर हो गया, a का वैल्यू कितना आया 6 आया, b का वैल्यू कितना आया 3 आया, c का वैल्यू कितना आया 5 आ गया, हो गया सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 13। अब हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर -9 और इज इक्वलिटी के वो साइड जो 13 है हमारा, उसके आगे प्लस का साइन है, जब वो ये साइड आ जाएगा तो -13 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर, ये माइनस दोनों साइन सेम हम ऐड करेंगे, यानी कि जोड़ देंगे। 13 और 9 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना होगा 22 हो जाएगा। 22 जो हमारा है बड़े का साइन लगेगा, यानी कि 13 का साइन लगेगा, यानी कि माइनस लग जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब चलो कंपेयर कर दे यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देखिए मैं कंपेयर कर रही हूँ, हमारे पास ax स्क्वायर हाँ है, c हाँ है, क्या नहीं है bx नहीं है। चलो हम लोग ax स्क्वायर के आगे हम ये लगा देते हैं इसके ऊपर, और ये जो -22 है, देखिए जब भी 22 c की जगह पे यहाँ पे जाएगा ना तो अपना बोरिया बिस्तरा साथ में लेकर आएगा, यानी कि अपना साइन साथ में लेकर आएगा, इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या लगाया यहाँ पे bx है, अगर हमको खुद से लगाना है 0x तो आगे का साइन हो जाएगा प्लस। हो गया हमारा कंपेयर। अब a का वैल्यू हमें क्या लगाना है, कुछ नहीं है, यानी कि 1 है। सो व्हाट इज a का वैल्यू यार 1, and what is b value? b value is 0, and what is c value? c value is 22। लेकिन 22 का आगे कौन सा साइन है माइनस, हम यहाँ पे कौन सा साइन लगाएंगे माइनस का। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिटरमाइन वेदर द values given against each of quadratic equation are the root of the equation। यानी कि एग्जैक्टली हमें इसमें करना क्या है, ये जो हमारा x इज इक्वल टू 1 है ना, उसमें हम x में वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। एक बार 1 की वैल्यू रख करके देखेंगे आंसर 0 आ रहा है या नहीं, और एक बार -1 रख करके देखेंगे आंसर 0 आ रहा है या नहीं। और जब आंसर हमारा 0 आ जाएगा तो ये रूट हो जाएगा, और अगर 0 नहीं आया तो वो रूट नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू 1 लिखेंगे, सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 1 इन गिवन इक्वेशन। अभी हम क्या करेंगे, हम पहले ये हिस्सा लिखेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड LHS। क्या हुआ हमारा LHS, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। उसमें हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हम 1 रखेंगे, तो यहाँ पे x है उसके पास 1 रखो और 2 लिख दो। यहाँ पे 4 है वो 4 लिखो, और x के पास हम क्या करेंगे 1 लिखेंगे, तो 41 हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, हम क्या करेंगे बीच में एक साइन लगाएंगे। कौन सा साइन लगाएंगे, मल्टीप्लाई का, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगेगा। और हमारा ये जो है -5 उसको हम बाजू में ऐसे के ऐसे लिख देंगे। तो हमारा क्या हुआ 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है
1 1 जा 1 प्लस 4 1 जा 4 माइनस 5। 4 and 1 दोनों को ऐड करेंगे ना तो क्या आ जाएगा आंसर? 4 and 1 5 आ जाएगा, माइनस 5। 5 माइनस 5 क्या होने वाला है? 0 होने वाला है। तो हमारा आंसर क्या आया? 0 आया। देखो हमारा RHS क्या था, जो हमारा राइट हैंड साइड था वो भी 0 था, और लेफ्ट हैंड साइड को जब हमने सॉल्व किया तो हमारा ये भी क्या आया? 0 आ गया। तो इसका मतलब हमारा RHS और LHS सेम है। दिस इज इक्वल टू वॉट? RHS। ये जो हमारा जो भी हमारा आंसर आया वो हमारा LHS का आया। LHS का आंसर कितना आया है? हमारा 0 आया है, और हमारा RHS भी सेम आया। इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। LHS और RHS अगर सेम आता है इसका मतलब 0 आ गया है आंसर, इसका मतलब ये रूट है। तो हम क्या करेंगे? देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे? मैं इसके बाजू में ही सॉल्व कर देती हूँ। अब हम क्या करेंगे? LHS फिर से लिखेंगे, और अब x की वैल्यू क्या लगाएंगे? x इज इक्वल टू -1 लगाएंगे। यहाँ पे लिखना सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू -1। अब हम लोग क्या करेंगे? जो क्वेश्चन है हमारा ये हम फिर से लिखेंगे। जो हमारा क्वेश्चन है x² + 4x - 5, हम लिखेंगे x² + 4x - 5 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखना, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमने एक बार सॉल्व कर दिया x इज इक्वल टू 1 लगा करके। अब यही सेम क्वेश्चन में एक बार यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, यहाँ पे x की वैल्यू में -1 लगाऊंगी। अब मैं सेम टू सेम यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। अब लिखूंगी LHS सिर्फ डाल रही हूँ। हमारा लेफ्ट हैंड साइड ये है और राइट हैंड साइड 0 है, तो x² + 4x - 5 ये हमारा क्या है? LHS है। तो हम क्या करेंगे? x के जगह पे अब क्या लगाएंगे? -1² + 4 × -1 - 5। जितने भी नंबर है वो हमको एज इट इज ही लिखना है। जहां जहां पे x है वहां पे हम -1 लगाते रहेंगे। तो -1 का स्क्वायर, ये देखो इधर माइनस है, तो माइनस का स्क्वायर यानी कि माइनस का मल्टीप्लाई जब 2 बार होता है ना तो वो प्लस हो जाता है। इसका मतलब इसका आंसर प्लस में आने वाला है, माइनस की साइन लगाने की जरूरत है ही नहीं। और 1 का स्क्वायर 1 × 1 1 1 जा 1, यानी कि -1 का स्क्वायर करो या 1 का स्क्वायर करो, आंसर 1 ही आने वाला है। अब यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ पे माइनस का साइन है। मल्टीप्लिकेशन में अगर दोनों साइन अलग अलग हो तो साइन माइनस का ही आता है, इसमें बड़ा छोटा नहीं देखते। 4 1 जा 4, और ये -5 हम एज इट इज लिख देंगे। अब 4 - 1 कितना हुआ? 3 हुआ। बड़ा कौन है? 4 है। 4 के आगे का साइन माइनस लगेगा क्योंकि हम प्लस माइनस कर रहे हैं। हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो छोटे बड़े का साइन नहीं देखते, डायरेक्ट एक बार माइनस है तो लगा देते हैं। लेकिन जब सब्ट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हैं तो हम लोग साइन बड़ा छोटा देखते हैं। अब ये जो -5 है मैंने एज इट इज लिख दिया। अब हमारे पास क्या बचा? ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, दोनों साइन माइनस में यानी कि ऐड करेंगे। 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। बड़े का साइन यानी कि 5 का लगा। अब ये हमारा RHS सेम नहीं हुआ है, दिस इज नॉट इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब हमारा LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। अब हम इसमें रीजन क्या डालेंगे कि x is equal to -1 is not the root of given equation. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2m² - 5m इज इक्वल टू 0। अब हमें m के जगह पे क्या लेना है? 2 लेना है। अब हम सब्सटीट्यूट क्या करेंगे? सब्सटीट्यूट m इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 2। अब हमें इसे सब्सटीट्यूट करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा m इज इक्वल टू 2 है, हम इसे LHS पहले कॉपी करेंगे, यानी कि 2m² - 5m। तो 2 के नीचे हम 2 एज इट इज लिखेंगे। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है,
m के जगह पे 2 लगा दो तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 हम एज इट इज लिखेंगे, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, m के जगह पे फिर से 2 लगा दो। अब हम ये 2 को ऐसे ही लिखेंगे और ये 2 का स्क्वायर जो है वो 4 हो जाएगा। माइनस 5 2 ज़ा 10, 4 2 ज़ा 8 माइनस 10। आंसर क्या है? 10 में से 8 चला गया तो 2 बचा और 10 के आगे का साइन बढ़ा यानी कि -2 हो गया। तो ये हमारा RHS कितना आना चाहिए था? 0, जो कि नहीं आया है, इसके लिए नॉट इज इक्वल टू RHS। देयरफॉर हमारा ये जो आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आएगा LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। और हम रीजन लिखेंगे, ये देखिए जो क्वेश्चन है हमारा, m इज इक्वल टू क्या लेना है? 2 लेना है और बाद में 5/2 लेना है। तो हम लिखेंगे m इज इक्वल टू 2 इज नॉट द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। तो लिखेंगे m इज इक्वल टू 2 इज नॉट द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। अभी हम लोग नेक्स्ट जो है वो यहीं पे बाजू में करेंगे। अब हम सब्सटीट्यूट क्या करेंगे? वैल्यू सब्सटीट्यूट m इज इक्वल टू 5/2। अब हम लोग क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है? यहाँ है 2m स्क्वायर माइनस 5m, वही लिखेंगे यहाँ पे 2m स्क्वायर माइनस 5m। 2m स्क्वायर, m स्क्वायर के पे 5/2 का स्क्वायर, पूरे को होल स्क्वायर लेना है, सिर्फ 5 का स्क्वायर नहीं करेंगे, अपॉन का 2 भी लगाना है। ये जो -5 है हम एज इट इज लिखेंगे और मल्टीप्लाई m के जगह पे हम 5/2 ले लेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? इसमें हम 2 को एज इट इज लिखेंगे और ये 5 का स्क्वायर यानी कि 5 5 ज़ा 25 और 2 का स्क्वायर जो है वो 4 हो जाएगा। 5 5 ज़ा 25 अपॉन 2 अकेला है, उसको अकेला ही रखेंगे। ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 कट जाएगा, 2 के फाड़े से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। यहाँ पे बचा 25/2, यहाँ पे भी बचा 25/2। अब देखिए 25/2, 25/2 माइनस में है यानी कि 25/2 माइनस 25/2 यानी कि 0 आ रहा है हमारा आंसर। तो देखिए RHS आ रहा है ना, यहाँ पे लिखेंगे E इज इक्वल टू RHS, यहाँ पे लिखना है LHS इज इक्वल टू RHS। रीजन डालेंगे m इज इक्वल टू 5/2 इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। Now this is last question. One of the root of given equation m square plus 2m plus k is equal to 0 is 7/5. This is minus 7/5. Complete the following activity to find the value of k. इसमें हमें k का वैल्यू निकालना है। एग्जाम में आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले तो जितने डब्बे बने हुए हैं ना वो सेम टू सेम बॉक्स बनाने हैं आपको। ऐसा नहीं कि आपने सॉल्व करके छोड़ दिया, ऐसे नहीं चलेगा। आपको डब्बों पे मार्क्स है। आपको जैसे एक्टिविटी दी रहेगी ना एग्जाम में, वैसे सेम टू सेम एक्टिविटी आपको डब्बे वैसे ही बनाने, बॉक्स वैसे बनाने, क्वेश्चन भी वैसे लिखने हैं। तो अभी हम लोग कैसे करेंगे? इसमें सबसे पहले स्टार्ट कि हमारे पास डैश इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डैश इज द रूट मतलब क्या रूट दिया हुआ है हमें? -7/5 दिया हुआ है ना, तो हम यहाँ पे -7/5 ही लिखेंगे। m की वैल्यू क्या लिखनी है हमें? -7/5। अभी इसमें हमें m के जगह पे क्या लिखना है? 2 -7/5, 2 ऐसी रहेगा, 5 ऐसी रहेगा। व्हाट इज क्वेश्चन हियर? क्वेश्चन है 5। ओके, ये जो 5 है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बीच में m का स्क्वायर है, मल्टीप्लाई हम लगाते हैं और m का स्क्वायर है। m के जगह पे क्या लेना है? 7/5। यहाँ पे लिखा हुआ है m इज इक्वल टू वॉट? -7/5। तो हमें इस डब्बे में लिखना है -7/5 प्लस 2। इधर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे फिर से m है, 2 के बाजू में फिर से m है, यानी कि 2 के बाजू में m के जगह पर फिर से क्या आने वाला है? -7/5 दिया हुआ है, m इज इक्वल टू -7/5। यहाँ पे लिख दो -7/5। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब
यहाँ पे डायरेक्ट एक बॉक्स दे दिया है। इसका सोल्यूशन मैं थोड़ा नीचे करके ना आपको दिखाती हूँ, क्योंकि डायरेक्टली वो नंबर कैसे आएगा ना आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये सॉल्व मैं थोड़ा नीचे करती हूँ। मैं लिख लेती हूँ क्वेश्चन 5 इंटू -7/5 द होल स्क्वायर। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 5 इंटू, ये हमारा सोल्यूशन जो है आप रफ में करना, यहाँ पे नीचे मत करना, मैं समझाने के लिए नीचे कर रही हूँ। माइनस का स्क्वायर मैंने पहले ही समझाया, माइनस का स्क्वायर होगा तो माइनस हट जाता है, वो प्लस हो जाता है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है 7 का स्क्वायर इज 49, 7 7 सा 49, 7 7 49 होता है, और 5 5 25, यानी कि 5 5 25। ओके, यहाँ तक क्लियर है। इसके आगे ये जो मल्टीप्लाई है, इसका मतलब 5 से 25 कटेगा। 5 1 जा 5 होता है, 5 5 जा 25 होता है। ऊपर क्या बचा 49/5 बचा। ये जो हमारा फाइनल नंबर है ना, वो हमें इस बॉक्स में करना है। क्या लिखना है 49/5। और यहाँ पे ये जो माइनस है, और यहाँ पे तो प्लस पहले से क्वेश्चन में लगा हुआ है ना, तो हमें ये जो माइनस है वो यहाँ पे लगाओ। 7 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, अगर मल्टीप्लाई तो सिर्फ ऊपर के साथ होगा, नीचे के साथ नहीं होगा। मल्टीप्लाई है सिर्फ ऊपर के साथ। 7 2 जा 14, 7 दूनी 14, और अपॉन का 5 ऐसे का ऐसे लगेगा, ये माइनस है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे सिर्फ प्लस के है, इसका मतलब इनके बीच में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन जो भी होना है वो इनके बीच में होना है। वो कैसे होना है चलिए देखते हैं। अभी इसको अलग से सॉल्व कर देती हूँ मैं यहाँ पे। चलो, यहाँ पे 49/5, प्लस और माइनस बाजू बाजू में, यहाँ पे प्लस और माइनस, तो प्लस हार जाता है, माइनस जीत जाता है। 14/5, ये 5 5 सेम है, बस लिख दो एक बार। और 49 में से 14 गया तो कितना बचेगा, ये 9 में से 4 गया तो 5 बच गया, 4 में से 1 गया तो 3 बच गया, यानी कि कितना बच गया 35 बच गया। और बड़े का साइन, बड़ा 49 है, प्लस का साइन लगाना है लगाओ, नहीं तो मत लगाओ। काटो, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 7 35 होता है, यानी कि 7 आएगा। 5 7 जा 35, क्या आया यहाँ पे 7 आया। अब के इज इक्वल टू है ना, जब ये यहाँ से 7 इक्वल्स के पास आने वाला है ना, कि बराबर के वो साइड जाने वाला है, तो ये जो +7 है ना, वो यहाँ पे आते आते -7 हो जाएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा ना, तो हमारा वो -7 में आएगा। तो तुम्हारा सोल्यूशन बस यहीं तक है। एग्जाम में सिर्फ यही तक सॉल्व करना है, यानी कि तुम्हारा प्रॉपर सोल्यूशन जो है वो इतना ही होगा, ये इतना, यहाँ से लेके यहाँ तक। ऐसे ही सेम टू सेम बॉक्स बनाना है, ऐसी एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। और ये जो रफ वर्क है ना, ये पीछे के पेज पे रफ वर्क पे करना है, ये इसके सामने सॉल्व नहीं करना है, ये पीछे के पेज पे करना है। सोल्यूशन में सिर्फ इतना ही शो करना है। 3 to 5 मार्क्स के लिए कुछ आएगा ये, और आपको सेम टू सेम सॉल्व करना है। फुल ऑन मार्क्स मिल जाएंगे, कहीं पे भी मार्क्स कट नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही। हमारा 2.1 इसमें खत्म हो गया है। हम 2.2 जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे।